हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एंड टफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक उनको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी गणना जो की जाती है, गणना अगर वो विक्रय मूल्य के आधार पर करी जाए तो कैसे करते हैं, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आप एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 माना जाता है। इसका रीजन क्या होता है कि जो भी गणना या फिर जो भी कैलकुलेशन होती है परसेंटेज प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट की, वो हम लोग किससे करते हैं, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन को देखिए। वो क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार हानि 25% पाई गई। ठीक है। तो क्रय मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत बताइए। तो देखिए, जब हानि जो है विक्रय मूल्य के आधार पर करी जाए तो अब आपको करना क्या है, आप सेलिंग प्राइस को कितना मान लीजिए, 100। ठीक है। तो 100 जब सेलिंग प्राइस हो गया और हानि 25% है, तो देखिए जब 100 पे बेच रहे होंगे तो मुझे 25 रुपए की हानि हो रही है, क्योंकि सेलिंग प्राइस का ही 25% हानि है। तो और 100 पे बेच रहा हो तो 25 रुपए की जो है हानि हो रही है। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 125। ठीक है। समझ पा रहे हैं। आप क्या कीजिए, सेलिंग प्राइस को 100 मान लीजिए। देखिए 100 मानने में ही पूरा कॉन्सेप्ट है। आप 100 कहां पर मानते हैं, सवाल में कैसे उस 100 को चेंज करा रहा है, वही आपको समझना है। जब वो विक्रय मूल्य के आधार पर गणना करवाता है तो आप विक्रय मूल्य को पहले 100 मान लीजिए, तब आपको क्रय मूल्य या फिर सीपी की वैल्यू पता चल जाएगी। अब वो पूछ रहा है क्रय मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत बताइए। तो देखिए हानि कितने की हुई, 25 की, और क्रय मूल्य कितना है हमारा, 125। तो ये कितना हो जाएगा, 1/5, यानी कि कितनी हानि हो गई हमारी, 25%। सॉरी, 1/5 कितनी होगी, 20% की हानि होगी। ठीक है। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20% की हानि होगी। अब सिमिलर टाइप का ये भी क्वेश्चन है। देखिए विक्रय मूल्य पर 20% की हानि के पश्चात हानि वस्तु के लागत मूल्य के कितनी प्रतिशत है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप सेलिंग प्राइस को कितना मान लीजिए, 100। ठीक है। तो 20% की हानि हो रही सेलिंग प्राइस की, तो 20 की हानि हुई होगी, तो खरीदा कितने में रहा होगा, 120 में, और 100 की बेच रहा हूँ। ठीक है। तो अब देखिए 20/120, अब क्योंकि लागत मूल्य के हिसाब से हानि पूछ रहा है, तो 20/120 यानी कि 1/6, यानी कि 16 से ही 2/3% की हानि हो रही होगी। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे दोनों हानि के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर लाभ का होता तो सेम टाइप का ही मैं एक आपको छोटा सा लिख के दे देता हूँ। जैसे बोला जाए कि विक्रय मूल्य पर अगर काउंट किया जाता है और 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है, तो क्रय मूल्य के आधार पर बताइए। तो सेम चीज है, 100 रुपए की अगर मैं बेच रहा हूँ और 20% का लाभ हो रहा होगा, तो मैं कितने की खरीद के लाया हूँ, 80 की खरीद के लाया रहूंगा। ठीक है। तो 20 का लाभ हो रहा है, और अब पूछा जाए कि क्रय मूल्य के आधार पर, तो 20 बटे क्रय मूल्य कितना हो गया, 80। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि 25%। ठीक है। तो ये क्या हो गया कि जब क्रय मूल्य के आधार पर देखेंगे तो 25% का लाभ होगा, और अगर विक्रय मूल्य के आधार पर देखेंगे तो 20% का ही लाभ होगा। ये एक अलग से क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ समझने के लिए बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा, इसमें एलिगेशन का यूज होता है, इसलिए मैंने अभी इसको नहीं समझाया था, लेकिन अगर किसी ने पूछा है तो उसे देख ले, आसानी से आप समझ पाएंगे। दो किस्म के गेहूं हैं, एक कितने का है, 20 रुपए पर केजी है, और दूसरा कितना है, 25 रुपए पर केजी है। ठीक है। और किस रेशियो में मिलाए गए, 5:4 में। ठीक है। तो पूछ रहा है, उसने दोनों को मिला दिया तथा मिश्रण को 24 के भाव से बेच दिया। ठीक है। तो मिश्रण वो कितने के भाव से बेच रहा है, 24 के भाव से। सौदे में उसे क्या प्राप्त हुआ, हानि या लाभ। तो देखिए जब आप इनको 5:4 में मिलाएंगे तो पहले तो इनका आप कॉस्ट प्राइस ही निकाल लीजिए कि कितना आपका लग गया। ठीक है। तो देखिए 20 वाला 5 और ये वाला 4, और दोनों को मिलाएंगे तो नेट कितने, 9 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। तो 20 पंचे 100, और 25 चौके, ये भी 100 आ जाएगा। ठीक है। तो ये कितना आपका टोटल नेट कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 200/9। 200/9 की वैल्यू अप्रॉक्स आप जस्ट देख लीजिए कितनी होगी, 9 दूनी 18, और ये कितने बार जाएगा, दो बार फिर से, तो 22 के अप्रॉक्स उसको कुछ कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है उसको। ठीक है। और बेच कितने में रहा है, 24 में। तो अब वो क्या पूछ रहा है, कितने का क्या सौदे से उसे क्या प्राप्त हुआ होगा। तो देखिए प्रॉफिट हुआ होगा, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है। बस आप इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो आप एग्जैक्ट वैल्यूज भी निकाल सकेंगे। या फिर मैं इसको, अगर परसेंटेज वैल्यू अगर पूछी गई होती, इसमें उसे पूछ रहा है सौदे में उसे क्या प्राप्त हुआ होगा, तो वैसे तो प्रॉफिट दिख रहा है। अब ऑप्शंस भी नहीं है तो इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। इसकी वैल्यू अप्रॉक्स के बजाय आप थोड़ा सा और निकाल लीजिए। तो ये कितना आ रहा है, 9 दूनी 18 के 2, फिर से 9 दूनी 18, ये
22 पॉइंट ऐसे 22 करके जाएगा, और ये 24 में बेच रहा है, तो अगर सिर्फ प्रॉफिट के ऑप्शंस हो तो आप सीधे से देख सकते हैं कितने की प्रॉफिट हो रही होगी, 1.77 ऐसे करके प्रॉफिट होगा, 778 करके, ठीक है। या फिर अगर परसेंटेज में पूछा गया हो तो 1.778 अपॉन 22.22, ठीक है। तो इस तरह से अगर ऑप्शंस होते तो मैं और इसको एक्सप्लेन कर पाता, ऑप्शंस नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी ने अपने वस्तुओं को उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित किया। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 100, तो अंकित कितने पे किया होगा, 120 पे। उसने आधी वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर, एक चौथाई को 20% की कटौती पर, शेष को 40% की कटौती पर। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, बाद में क्या किया गया, 4 पे डिवाइड किया गया है। तो इस पे आप पहले से ही इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो आपका नेट कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 400, ठीक है। और यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 480, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहा है, आधी वस्तुओं को उनके क्रय मूल्य पे, तो आधी को क्रय मूल्य पे ही, सॉरी अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य कितना है, 120 किया है, तो आधी यानी कि 2 को, तो 2 को कितना है, 240 पे ही उसने बेच दिया, ठीक है। अब आधी को उसने क्या किया, यानी कि सॉरी एक चौथाई, एक चौथाई कितनी है, 120 है। इसको क्या 20% की कटौती पे, तो इसका आप 20% डिस्काउंट दीजिए इस पे, तो कितना आ जाएगा, 24 रुपए इस पे घटा दीजिए, यानी कि 96 रुपए में बेची। और शेष यानी कि फिर से 120 बची हुई है, उसको 40% की कटौती पे, तो इसका 40% निकालिए, जो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, यानी कि कितने पे बेचा होगा, आप इस पे 28, 100 में 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 72, ठीक है। तो ये कितने पे बेचा है उसने, 72 रुपए पे बेचा होगा, ठीक है। तो नेट उसका देखिए कितने में उसने बेचा हुआ है। देखिए अगर इस सवाल में आप करना चाहें तो इसको ये दोनों पूरा एक साथ ऐड कर लीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा 200, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, देखिए मैं ऐड कर देता हूँ, 6 2 8 और 9 और 7 168, ठीक है। 168 ये आ गया, और 240 और ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, इस पे 240 और ऐड कर लीजिए, 8 6 4 10 0 1 408। तो उसे 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 400 में, तो 8/400 निकाल लीजिए कितना आएगा, इस ये कितने बार जाएगा, 8×5 = 1/50, यानी कि 2% का उसे प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था थोड़ा सा, आप अगर सॉल्व करना पहले एक बार ट्राई करें, आप वीडियोस देख लीजिए तब आप आसानी से कर भी पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पे पूछा गया है कि चीनी के मूल्य में 12.5% की कमी होने पर एक व्यक्ति कुछ रुपए में 9 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। यदि मूल्य में 12.5% वृद्धि होती तो वह कितनी खरीद पाता, चीनी चीनी कितनी, यहाँ पे होगा कितनी चीनी कम खरीद पाता। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है, हैंड रिटन है आप लोगों का क्वेश्चन, अच्छा है इसलिए मैंने इसको लिया है, अदरवाइज आप बुक जहां से भी देखें वहां से क्वेश्चन पूछा कीजिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए 12.5% आपको पता है कितना होता है, 1/8, यानी कि अगर पहले मूल्य कितना 8 रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो देखिए कितने की कमी हुई है, एक की कमी हुई है, 8 अगर पहले मूल्य था, 8 रुपीज पर केजी अगर मूल्य था, तो अब मूल्य कितना हो गया, 7 रुपीज पर केजी, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि 9 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता। देखिए इसमें रुपए नहीं दिया, अगर रुपए दिया होता तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता, लेकिन रुपए नहीं दिया, उसने क्या बोला है कि 9 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। तो देखिए वो कितने रुपए लेके गया होगा एक्स्ट्रा, आप ये निकाल सकते हैं। देखिए 7 रुपए पर केजी हो गया है, और पहले 8 रुपए पर केजी था, तो वो 9 किलोग्राम अधिक खरीद पाया, इसके लिए वो 9 रुपए 9 किलो और 7 रुपए पर केजी ये रेट है, यानी कि 63 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा लेकर गया होगा। पहले जो है वो 63 रुपए एक्स्ट्रा लेके गया होगा, वो मान के गया होगा कि 8 रुपए पर केजी है, तो वो कुछ रुपए लेकर गया होगा, लेकिन उसके पास 63 रुपए एक्स्ट्रा बच गए होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ से निकाल ली कि 9 रुपए पर केजी है, तो 7 किलोग्राम क्योंकि हो गया था प्राइस, तो उसके पास 63 रुपए एक्स्ट्रा बच गए होंगे। अब वो क्या बोल रहा है कि यदि मूल्य में 12.5% की वृद्धि हुई होती, यानी कि 8 से 7 होने के बजाय रेट क्या हो जाता, 8 से 9 रुपए पर केजी हो जाता, तो क्या कितनी चीनी कम खरीद पाता। तो देखिए अब जो 63 रुपए उसके पास एक्स्ट्रा थे, वही वो 63 रुपए क्या होते, यहाँ पर देखिए 9 से ये कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 7 किलो, ठीक है। तो ये जो पहले
उसके पास 63 रुपए जो एक्स्ट्रा हो रहे थे, वही जब 8 के बजाय 9 रुपए का बिकेगा, तो उतने ही 63 रुपए उसके पास अब क्या हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। तो उसको अब, क्योंकि अब रेट कितना है, 9 रुपए है, 9 रुपए पर केजी, तो 9 रुपए पर केजी से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 7 किलो। ये 7 किलो चीनी वो अब कम खरीद पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा क्लास में भी एक बार समझाया हुआ है, आप फिर से इसको देख लीजिए। ए आर्टिकल वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%। ठीक है, जैसा वो बोलता जा रहा है आप वैसा करते जाइए। अगर 100% कॉस्ट प्राइस है तो कितने में बेच रहा होगा, 112% में। ठीक है, इफ द कॉस्ट प्राइस वुड बी 10% लेस, जो कॉस्ट प्राइस है 100 के बजाय 10% लेस, यानी कितने का होता, 90% का होता। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, और सेलिंग प्राइस वुड बी 5.75 मोर, अगर सेलिंग प्राइस जो है वो कितना, 5.75 ज्यादा होता, तो क्या होता, 30% उसका प्रॉफिट जो है, देन वुड बी प्रॉफिट ऑफ 30%, 30% का प्रॉफिट होता। तो कॉस्ट प्राइस अब कितना है, 90, और प्रॉफिट कितने का चाहिए, 30%, यानी कि 27, 9 3 27, इतना और होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 117%। ठीक है, तो देखिए इसमें परसेंट में कितना डिफरेंस है, 5% का। तो 5% की वैल्यू कितनी है, 5.75, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 1.15। ठीक है, तो 1% की वैल्यू आ गई 1.15। अब पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते 115 आ जाता। लेकिन क्या पूछ रहा है, एट वास्ट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो हम कितने में बेचेंगे, 120% में। तो ये कितना आ जाएगा, 120 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, तो 11.5 हो जाएगा। 11.5 इसको लिखिए, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 23/2। और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक जीरो तो हटा दिया मैंने, तो ये कितना है, 12। तो ये देखिए ये कट जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो 23 × 138। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 138। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका लग रहा है, जिसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। उसमें क्या पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। देखिए लाभ या प्रतिशत लाभ जब भी पूछा जाए, तो ये टफ सी वैल्यू दी है, इसका यूज आप नहीं भी करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि कितने में खरीदा, 96,000 में खरीदा है उसने, उसका 2/5 भाग, मैं क्या मानता हूं कि 500 रुपए में उसने खरीदा है। ठीक है, तो 2/5 भाग यानी कि कितना, 200 रुपए का। ठीक है, 200 रुपए का जो पार्ट है वो कितने में, 6% हानि पर, 6% उसकी हानि। तो देखिए 100 पे 6 होती, तो 200 पे कितनी हो जाएगी, 12 रुपए उसकी हानि गई। ठीक है, और अब वह शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% का कमाना चाहती है। तो शेष भाग कितना है, 300, और कुल भाग कितना है, 500। तो वो लाभ कितना कमाना चाहती है, 10% का। तो 500 का 10% कितना हो गया, 50। तो +50, और नेट पे पूछ रहा है कि 300 में कितने को बेचे। ठीक है, तो शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। तो देखिए आपको नेट 50 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, और 12 रुपये का लॉस हो चुका है, तो ये कितने पे मुझे एक्स्ट्रा बेचना पड़ेगा, 50। तो प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, और इस 12 को भी कंपेंसेट करना है, तो कितने पे, 62 रुपए जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे बेचे। ठीक है, तो 62 रुपए का जो प्रॉफिट लेना है वो कितने पे लेना है, 300 पे लेना है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो ये 0 से 0, ये 3 से कटेगा, कितनी बार जाएगा, 20 सही 2/3, यानी कि 20 सही 2/3 प्रतिशत लाभ पर उसे बेचना पड़ेगा। तो देखिए मैंने इस वैल्यू का कोई यूज नहीं किया, और तब भी मेरा आंसर आ गया। तो आपको ये चीज ध्यान रखें कि जब भी प्रतिशत लाभ हो, ये तो इजी से वैल्यू थी, अगर यहीं पे वो क्या करता है कि 1,12,000 ऐसी कुछ टफ सी वैल्यू दे दी, और तब आपसे सॉल्व कराएगा, तब आप और डिफिकल्टी में पड़ जाएंगे। तो क्या कीजिए, जब भी प्रतिशत लाभ हो, आप इजी वैल्यूज अपनी तरफ से 100 या इस तरह से मान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है फ्रेंड्स, ये आपने पूछा है। इसको अगर आपको देखना है तो आप लास्ट लेक्चर जो डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चंस का है, उसमें मैंने फ्री वैल्यूज को करना सिखाया था। ठीक है, आप उसको देख लीजिए, उसमें भी आप इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन मैंने इसको कराया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर 50% आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है एफबी ग्रुप पर, जो मेरा ग्रुप है उस पे भी लोगों ने ये क्वेश्चन डाला हुआ था। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिए मैंगोज आर बॉट एट 10 रुपी पर 100। ठीक है, यानी कि 10 रुपए के कितने मैंगोज मिलते हैं, 10 रुपए के 100 मैंगोज मिलते हैं। ठीक है, द रेट पर 100 एट विच दे मस्ट बी सोल्ड। तो पूछ रहा है कि 100 पर ही कितने वो बेचे जाएं, दे मस्ट बी सोल्ड सो दैट द गेन ऑन 100 रुपीज, कि 100 रुपए का बेचने पर जो गेन हो
वो कितने के बराबर हो, प्राइस ऑफ 250 मैंगोज। तो देखिए वो बोल रहा है कि 100 रुपए पर बेचा जाए, मतलब टोटल 100 रुपए यूज किए जाए, और कितने का प्रॉफिट हो जाए, 250 मैंगोज का जो सेलिंग प्राइस हो, ठीक है, 250 मैंगोज का जो भी सेलिंग प्राइस है उतने का प्रॉफिट हो जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। जब आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 100 रुपए का गेन, 100 रुपए के यूज पे, ठीक है, तो 100 रुपए का पहले यूज कर लीजिए। तो 100 रुपए का यूज जब मैं करूंगा तो मैं कितने मैंगोज बेच दूंगा, 1000, ठीक है। अब 1000 में मैंगोज बेचूंगा तो उस पे प्रॉफिट कितना चाहिए, तो देखिए 1000 का सेलिंग प्राइस माइनस 1000 का कॉस्ट प्राइस, इतना मैंने बेचा होगा, ठीक है। तो इस पे ये नेट प्रॉफिट होगा, ये गेन जो होगा ये कितने के बराबर हो, 250 मैंगोज के सेलिंग प्राइस के बराबर हो, उसने ये क्वेश्चन में कहा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए कितना आ जाएगा, 1000 CP इस साइड चला गया और 250 इस साइड आ गया, तो कितना हो गया, 750 SP, ठीक है। तो ये इसको SP अपॉन CP का मैं रेशियो निकाल लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 4/3, ठीक है। जीरो से जीरो कटा, 25 चौके 100, 25 से 75, ठीक है। तो SP और CP का रेशियो मेरा आ गया 4/3। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैं एक का सेलिंग प्राइस अगर 4 है तो कॉस्ट प्राइस कितना, 3 है, और क्वेश्चन में गिवन है कि 10 रुपए के कितने मैंगोज मिलते हैं, 100। तो एक मैंगो का सेलिंग प्राइस कितना है, या एक मैंगो का बजाय मैं 100 का ही पूछा गया है, उसने 100 पे ही पूछा है। पर 100 पे क्या प्रॉफिट, पर 100 पे क्या होना चाहिए, द रेट पर 100 एट विच, सेलिंग प्राइस उसने पूछा है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपए है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस मेरे अकॉर्डिंग कितना है, 3 हो, ठीक है। तो 3 के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 है, तो 4 के अकॉर्डिंग मुझे निकालना है। तो देखिए 3 की वैल्यू कितनी है, 10, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए 10/3, ये तो 1 की वैल्यू आ गई, और 4 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, 40/3। तो ये कितना सॉल्व हो जाएगा, 13, 26, 37, 39, सही 1/3, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 13 सही 1/3। इसको आप एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए एक की वैल्यू नहीं निकालनी है, उसने पूछा है द रेट पर 100, 100 पे रेट निकालना है। तो मैंने यहाँ पर इसलिए एक को नहीं सॉल्व किया, क्योंकि 100 पे रेट निकालना है, तो मैं 100 का ही सीधे से कॉस्ट प्राइस मैंने लेके यहाँ पर रख दिया, तो मुझे क्या पता चल गया, सीधे से 100 के लिए सेलिंग प्राइस पता चल गया, जो कि वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स।